जादुई की चेन। ये कहानी शहर में रह रहे लड़के सनी की है, जिसके पिता एंथनी गैराज चलाते थे और माँ जेसी जो घर संभालती थी। वो लोग काफी खुशी खुशी रह रहे थे। सनी हमेशा अपने पिताजी को गैराज में काम करते देख बहुत खुश होता था। यहाँ तक कि उसे कारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो रोज कॉलेज खत्म करके अपने पिताजी के गैराज पहुँचता और वहाँ उनके काम में हाथ बटाता था। और फिर शाम को गैराज बंद करके सनी और उसके पिता एंथनी एक लंबी ड्राइव करके घर लौटा करते थे। एक रात अचानक सनी की नींद खुली और वो उठा। तभी उसने खिड़की के बाहर अपने पिताजी को कहीं बाहर जाते देखा। उसे कुछ अलग सा तो महसूस हुआ, पर उसने उसके पिताजी को कई बार रात में बाहर निकलते देखा था, तो वो फिर से सोने चला गया। अगले ही दिन खबर मिली कि सनी के पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। सनी और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि सनी को भी काफी गहरा सदमा पहुँचा। उसने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। एक दिन सनी की माँ बोली, बेटा सनी, कब तक यूं ही दुख बर्दाश्त करते रहोगे? अब मान भी जाओ, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। कम से कम मेरा तो सोचो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं सब कैसे संभाल सकूंगी। सनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। पिताजी के जाने के बाद मुझे सब सूना लगने लगा है और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा, तुम अपने गैराज चले जाया करो, वहाँ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मन भी लगा रहेगा। सनी को तुरंत ये बात सही लग जाती है और वैसे भी बहुत यादें जुड़ी थी उसके और उसकी पिताजी की गैराज से, तो वो अगले ही दिन गैराज खोलता है। गैराज काफी दिन बंद पड़े रहने से बहुत ही गंदा हो जाता है और सनी उसकी सफाई चालू कर देता है। उसके पिताजी का केबिन साफ करते हुए अचानक एक बक्सा गिरता है। वो बक्सा छोटा सा होता है जो कि बहुत ही खास लकड़ी से बना होता है। वो बक्सा खोलते ही उसके चेहरे पर एक चमचमाती रोशनी गिरती है और उसे एक की चेन दिखाई देता है और एक कागज में लिखा नोट। सनी नोट पढ़ता है जो उसके पिताजी का लिखा हुआ होता है। मुझे आशा है कि तुम एक न एक दिन ये बक्सा ढूंढ ही लोगे और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये की चेन कोई आम की चेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई की चेन है और इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं, पर शायद वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुम्हें उसे इन लोगों से बचा कर रखना होगा। यकीन ना हो तो इस जादुई की चेन को रात में 12 बजे पूरी रात की रोशनी में रख देना और तुम समझ जाओगे कि रात में उठकर मैं कहाँ और क्यों जाता हूँ। तुम्हारा पिता एंथनी। सनी वही गैराज में रात 12 बजे तक रुकता है। पूरा चांद देखते ही जब कोई भी गैराज के आसपास नहीं होता तो वो की चेन लेकर रोशनी में रख देता है। और तभी अचानक की चेन हवा में उठा और तेजी से घूमने लगा और एकदम तेज रोशनी से सनी की आंखें ना खुल पाईं। सनी की आंखें खोलते ही उसे एक बहुत ही शानदार सी दमकती लाल कार दिखी। सनी उसे देख चौंक गया और फिर बहुत खुश हो गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और नई गाड़ी की एक फिरकी लेने चला गया। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर कमरे के बाहर खिड़की से उसके अंकल ने सब कुछ सुन लिया और सनी ने वो की चेन का बक्सा अपने कमरे में दराज में रख दिया। सनी के वहाँ से निकलते ही उसके अंकल उसकी मम्मी से मिलने के बहाने आए और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी उसके अंकल ने वो बक्सा ले लिया और वहाँ से निकल गए। सनी के घर लौटते ही उसका दराज खोलने पर बक्सा वहाँ से गायब था, तो वो डर गया। उसने अपनी माँ से तुरंत पूछा कि क्या वहाँ कोई और आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके चाचा वहाँ आए थे। सनी तुरंत अपने चाचा के घर की ओर निकल गया।
पूरी रात हो चुकी थी और उसने वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसके चाचा ने वो की चेन रोशनी में रखा और वहाँ एक दमकती कार आ गई। उसके चाचा ने हंस के कहा, सारी उम्र मैं इसे ढूंढता रहा, पर इसकी चेन ने न जाने मुझसे क्या क्या करवा दिया, यहाँ तक कि मुझे अपने भाई को भी मारना पड़ा। पर आखिरकार इतने सालों से छुपा ये की चेन मुझे मिल ही गया। ये सब सुनकर सनी की आंखें डर से बड़ी हो गई और अचानक जैसे ही उसके चाचा उस कार में बैठे तो सीट बेल्ट उनके गले पर आकर फंस गई और गाड़ी का इंजन चालू हो गया और वो कार इधर से उधर घूमने लगी और तेजी से जा एक लाइट पोल में ठुक गई और ठुकते ही सनी के चाचा का सर जोर से टकराया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सनी ये सब देख वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली वो घर पहुंच चुका था और कीचेन भी सही सलामत उसके घर पहुंच गई थी। जादुई लूडो। कुछ दूर जनकपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें माता, पिता और भाई बहन अंशु और वंश रहते थे। पूरे देश में कोरोना तेजी से फैल रहा था। एक दिन जब अंशु और वंश दोनों स्कूल के लिए तैयार होकर निकले तभी अचानक उनके पिताजी ने उन्हें पीछे से आवाज दी, अरे बेटा अंशु और वंश, रुको, वापस घर के अंदर आओ। ये सुन अंशु और वंश तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। बेटा, अभी मैंने पढ़ा कि कोरोना वायरस के काफी तेजी से फैलने पर स्कूल, कॉलेज और बाकी सारी जगह बंद हो गई हैं और कुछ समय बाद ही खुलेंगी। अरे वाह छुट्टी, अब तो रोज लूडो खेलेंगे, क्यों अंशु दीदी? हाँ, अब तो पढ़ाई की भी छुट्टी ही समझो। मजा आ गया, अब हम सारा दिन साथ खेल सकेंगे। माँ, हम चाची के घर जाएं, वहाँ पर हम हरी के साथ लूडो खेलेंगे और काफी मजा आएगा। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना। अंशु और वंश अपनी चाची के घर पहुँचते हैं और वहाँ हरी से मिलते हैं। हरी उन्हें देखते ही हंसने लगता है। आगे लूजर लोग। तभी वहाँ हरी की माँ पहुँचती है और अंशु और वंश से कहती है, अरे तुम लोग इतनी सुबह? हाँ चाची, वो स्कूल बंद हो गया ना, तो सोचा हरी के साथ लूडो खेल ले। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें एक छोटा सा लूडो भी नहीं ला सकती क्या? रोज रोज तुम यहाँ बेशर्मों की तरह मुँह उठाकर चले आते हो। हम लोगों को कभी कुछ बीमारी लग गई तो? अपनी चाची का ये बर्ताव देख अंशु और वंश को बड़ी ठेस पहुँची और वो वहाँ से चले गए और फिर अपनी माँ के सामने रोने लगे और उन्हें सब बताया। तुम फिक्र ना करो बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से कहकर अच्छा सा लूडो खरीद देती हूँ। शाम को उनके पिताजी लूडो लेने के लिए निकल तो जाते हैं, पर उन्हें काफी दुकानें घूमने के बाद भी कोई दुकान खुली नहीं मिलती और वो घर लौट आते हैं। माफ करना बच्चों, मैंने बहुत कोशिश की पर कोई भी खिलौनों की दुकान खुली ही नहीं थी। ये देखकर वंश बहुत ही उदास हो जाता है और वंश को उदास देखकर अंशु कहती है, अरे वंश, हम लूडो खुद भी तो बना सकते हैं। आओ चलो, कार्डबोर्ड निकालो और वो हमारी आर्ट क्लास वाली मॉडलिंग क्ले वो भी ले आओ। दोनों भाई बहन अपने हाथों से कार्डबोर्ड काट कर उसे रंग देते हैं और मॉडलिंग क्ले से गोटियां बना लेते हैं। तभी अंशु पूछती है, पासे का क्या करें? अरे मैं अभी नदी किनारे से एक अच्छा वाला पासे जैसा पत्थर ढूंढ के लाता हूँ। वंश जब नदी किनारे पत्थर खोजने लगता है, अचानक उसकी नजर किनारे पर पड़े रेत में दबे हुए जगमगाते हुए डब्बे की तरफ जाती है। वंश उसे तुरंत खोद बाहर निकालता है और डब्बा खुलते ही उसकी नजर उस आलीशान और प्यारे से लूडो पर पड़ जाती है और साथ ही उस डब्बे में उसे पासा और गोटियां भी मिलती है। वो उस डब्बे को घर ले जाता है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी सब जमाने लगते हैं। तभी अचानक लूडो में से एक आवाज आती है, जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। दूसरी तरफ हरी उसके दोस्त राघव के साथ लूडो में लगे 100 रुपए की शर्त हार जाता है। चल 100 रुपए निकाल
अरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, अभी कैश नहीं है तो तुम मुझसे बाद में ले लेना। पर राघव गुस्से में आ उसका लूडो छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। हरी काफी दुखी हो जाता है और अगले दिन अंशु और वंश के घर पहुँचता है और उन्हें लूडो खेलने को कहता है और उन्हें राघव के बारे में बताता है और उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ खेल सकता है। अंशु और वंश तुरंत हाँ कह देते हैं और फिर गेम शुरू हो जाती है। अंशु के साथ खेले हुए पहले गेम में हरी हार जाता है और अंशु के जीतते ही लूडो में से एक वीडियो गेम बाहर निकलता है और साथ ही उस लूडो में से एक मधुमक्खी बाहर निकलती है जो हरी की नाक पर काट लेती है। अरे क्या है ये सब चीजें, इसमें से कैसे बाहर आ रही हैं? ये कोई आम लूडो नहीं है, ये जादुई लूडो है। तभी अचानक लूडो में से फिर आवाज आती है। जादुई लूडो के खेल में आपका स्वागत है। जीतने वाले को मिलेगा इनाम और हारने वाले का उड़ेगा मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगी सजा और आएगा सबको बड़ा मजा। हरी समझ जाता है और ठान लेता है कि कैसे भी करके वो इस बार वंश से जरूर जीतेगा। क्या पता लूडो उसे भी कुछ अच्छा दे दे। वंश और उनके बीच गेम स्टार्ट होती है और बीच गेम में जैसे ही वंश का ध्यान हटता है, हरी धीरे से अपनी एक गोटी की जगह बदल देता है। गोटी की जगह बदलते ही लूडो में से एक आवाज आती है। तुमने बेईमानी की इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ये कहते ही लूडो में से काला धुआं निकलता है और हरी के चेहरे पर पूरा काला रंग लग जाता है और अंशु और वंश जोर जोर से हंसने लगते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला।